क्या बीजेपी की मदद कर रहे हैं नीतीश कुमार? दरअसल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का हिजाब विवाद बिहार में हुआ है, जिसकी गूंज पूरे देश में अब सुनाई जा रही है, उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी की राह पर है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर का हिजाब छुआ, उसके बाद से यह सवाल उठने लगा है। हालांकि लगातार नीतीश कुमार के बचाव में बीजेपी के तमाम नेता सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर देश के दूसरे राज्य हों या फिर जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो, वहां पर भी इस पूरे विवाद पर प्रदर्शन तो जारी है। एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी आखिर चाहती क्या थी। बीजेपी भी इसी तरीके की लाइन पर नीतीश कुमार को लाना चाहती थी और नीतीश कुमार अभी भी यही है। तभी लगातार जब पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जो आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर, उसे लेकर सवाल तो उठता ही है। एक चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज मैं एक एफआईआर फाइल करना चाहती हूँ अगेंस्ट द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक, उनकी पार्टी बीजेपी, they want to basically justify what he did and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR against। इल्तिजा मुफ्ती ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेरा है, लेकिन उसके बाद यहां से सब सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, क्या यह बयान देना जरूरी था? और इसी बयान के बाद से यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह लाइन वही तो नहीं जो बीजेपी चाहती थी? क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है। गिरिराज सिंह का बयान तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो इस पूरे मामले को देखकर आपको लगेगा कि बिहार में बीजेपी चाहती क्या थी। बीजेपी की भी शुरू से चुनाव में ये मंशा रही कि मुख्यमंत्री उनका हो, लेकिन नेतृत्व चूंकि जेडीयू के साथ था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार के मुख्य चुनाव पूर्व तक ये बार बार संकेत मिलते रहे कि अगर खेला हो गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह नहीं पाएंगे। और अब जिस तरीके से हिजाब विवाद सामने आया है, ऐसे में सवाल उठने लगा है एक बार फिर से कि नीतीश कुमार बार बार विवादित होते जा रहे हैं, वो भी महिलाओं को लेकर हर बार विवाद बड़ा होता जा रहा है। और अगर इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया तो फिर मनाइए कि कहीं बीजेपी जो चाहती थी उसी राह पर ना फैसला आ जाए। यानी कि खेला होना तो अभी बाकी है, लेकिन क्या यह विवाद इतना बड़ा है कि ये महज यहाँ से नीतीश कुमार के विदाई की पटकथा लिखी जाएगी, या फिर यह विवाद खत्म होगा और नीतीश कुमार निर्विरोध बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।